राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। हमारे संवाददाता राकेश सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। इंतजार सुप्रीम कोर्ट के इस जो राहुल गांधी को लेकर मामला दायर था उस पर सुनवाई का था, और अब ये बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कहा गया है इस मामले पर सुनवाई के दौरान? राकेश जी बिल्कुल, देखिए एहतियात के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि देखिए वो सांसद रहे हैं, उनको संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लिहाजा उनके दोष सिद्धि। देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सजा और दोष सिद्धि, उनकी संसद सदस्यता तभी बरकरार हो सकती थी जब उनके दोष सिद्धि पे रोक लगाई जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है। अब जो है राहुल गांधी अप्रोच कर सकते हैं संबंधित अथॉरिटी को कि मेरे दोष सिद्धि पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लिहाजा मेरी संसद सदस्यता बरकरार की जाए। क्योंकि अपील पेंडिंग होने तक लगाई है, जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी तब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है उसमें देखना होगा, लेकिन अभी फौरी तौर पे राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे सुनवाई के दौरान कहा कि देखिए निचली अदालत और गुजरात हाई कोर्ट ने एक लंबा फैसला दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आनंद ये उठाया कि आखिरकार मैक्सिमम सजा क्यों दी गई। हालांकि पूर्णेश मोदी के लिए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी पेश हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए ये कोई पहला वाकया नहीं है जिसपे राहुल गांधी कटघरे में खड़े हुए हैं। इसके पहले उन्होंने राफेल पे भी बयान दिया था और बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। हालांकि अगर राहुल गांधी के पक्ष की बात की जाए तो उनके लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी का साफ तौर पे कहना था कि देखिए ये जो 13 करोड़ की आबादी है उसमें आखिरकार जो जितने भी लोग हैं सब बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, उसमें विधायक हैं, नेता हैं, तमाम लोग हैं। और जिन याचिकाकर्ता ने ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के जो बयान दिया था, जो टिप्पणी की थी, आखिरकार वो खुद पहले मोदी सरनेम पूर्णेश मोदी नहीं लगाते थे, बाद में उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि मैक्सिमम सजा क्यों दी गई, इसका कारण निचली अदालत और हाई कोर्ट को बताना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये भी कहा कि देखिए इसमें हमने फैसले को पढ़ा है, हाई कोर्ट का ये कहना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि संसद को संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए। ये सब इंस्ट्रक्शंस ठीक हैं, लेकिन इस केस में मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को क्यों दी गई इसका कारण बताया जाना चाहिए था। हालांकि जो सबसे बड़ा सवाल था सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि देखिए अगर क्या किसी क्षेत्र की जनता किसी नेता को सांसद या विधायक चुनती है तो ये जनता के प्रति सांसद और विधायक की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो विधानसभा में या संसद में मौजूद रहे। इससे जनता का भी हानि हो रहा है। उनको रिप्रेजेंट विधानसभा या संसद में कौन करेगा, कैसे किया जाना चाहिए। लिहाजा जो है ये सब कहते हुए जो राहुल गांधी की दोष सिद्धि है, जो 2 साल की सजा सुनाई थी, उसको फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। राकेश सिंह हमारे साथ आप बने रहिए। केम शर्मा भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और आज सुनवाई की तारीख थी तो सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे। खास करके अगर हम राहुल गांधी की बात करें, उनके समर्थकों की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, और वो लोग भी जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी मोदी सरनेम के मामले में, और अब एक बड़ी राहत राहुल गांधी को कि जब तक फिलहाल दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई है और राहुल गांधी को राहत मिलती सुप्रीम कोर्ट से दिखाई दी है। नहीं, राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। जब दोष सिद्धि पर रोक लगा दिया है तो इसका मतलब कि उनको राहत मिल गई है, और राहत मिलने का मतलब ये है कि वो अब वायनाड के सांसद माने जाएंगे, और इसका आगे मतलब ये होता है कि अब
लोकसभा सचिवालय को यह मानना पड़ेगा कि अगर 2 सिद्धि पे रोक लगा दी गई है तो उनको संसद के तौर पे बहाल किया जाए या ना किया जाए। लेकिन अभी इस पर सुनवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, तब लेकिन तक के लिए ये राहत है राहुल गांधी के लिए। जब अभी 2 सिद्धि पे अगर रोक लगा दी गई है, इसका मतलब ये सुनवाई हो सकता है आगे जितना भी चले, लेकिन अब वो दोषी नहीं है। दोषी फिलहाल उस पर सिद्धि पे अगर रोक लगा दिया गया तो सजा कम करने की बात हो रही है। तो ये भी बात है, इसमें ये पेच है कि लोकसभा सचिवालय इनको बतौर सांसद फिर बहाल करता है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करता है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत है कि अगर उनके 2 सिद्धि पे रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि इतनी सजा क्यों दी गई, तो इसका मतलब यह है कि उनकी सांसदी फिर से बहाल होगी और वो वायनाड के सांसद माने जाएंगे। ये बाध्यता ये लोकसभा की हो जाएगी, जब ये फैसला आ जाएगा तो फिर से उन्हें सांसद के तौर पर उनको बहाल करने की। ये ऑटोमेटिक जो रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने ही रूल बनाया हुआ है कि अगर 2 सिद्धि पे रोक लगा दी गई है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश जाने के बाद, क्योंकि एंट्रीम आदेश जाने के बाद इस फैसले की एक कॉपी लोअर कोर्ट को, हाई कोर्ट को और लोकसभा सचिवालय को भेजा जाएगा और लोकसभा सचिवालय को ये फैसला भेजा जाएगा। उसके बाद जो उनके महासचिव हैं उनके विवेक पे और जो स्पीकर हैं उनके निर्देश पे ये डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी को कब से संसद में फिर से ज्वाइन कर। उन्होंने डील लिखा, आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है? क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। यही बात केएम शर्मा भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उनकी सदस्यता चली गई उसी तरह से अब इसके बाद 2 सिद्धि पर रोक लगाने के बाद अब उनकी सदस्यता वापस भी आ जाएगी।